तो दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है बहुत दिनों बाद मेरे चैनल पे। आर्सेनल का मैच ख़त्म हुआ है अभी क्रिस्टल पैलेस के साथ अवे गेम में, और क्या ही मैच था। अभी रात के 3 बज रहे हैं एंड इस मैच को देख के आई थिंक वैसे भी जब आप आर्सेनल को फॉलो करना स्टार्ट करते हो, आप आर्सेनल के फ़ैन बनते हो, आपको हमेशा हार्ट अटैक के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन जो ये मैच था सीज़न की स्टार्टिंग में, जिस तरह से हमें मैच देखने को मिला, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इस सीज़न की स्टार्टिंग में ऐसी हमारी हालत होगी। बिकॉज जिस तरह की रेफरिंग हुई, टॉमियासी को जो बेकार दोनों के दोनों जो कार्ड मिले थे, उसकी वजह से रेड कार्ड की वजह से उन्हें बाहर जाना पड़ा टॉमियासू को। उसकी वजह से आई थिंक जिस तरह से मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच हुआ था बॉल्स के खिलाफ, उस मैच के बाद रेफरिंग पे उंगली उठी थी और उन्हें जो है वो नेक्स्ट मैच वीक में कोई मैच ऑफिशियल को नहीं मिला था। वैसा ही इस मैच के बाद रेफरिंग पे दोबारा से चेकिंग होनी चाहिए कि इस तरह सा कमज़ोर डिसीजन कैसे वो दे सकते हैं। सो मैच स्टार्ट होता है, ऑलमोस्ट आर्सेनल का लाइनअप सेम रहता है, बस जूनियर टिम्बर जो कि इंजर्ड है उनकी जगह टॉमियासो खेल रहे थे लेफ़्ट बैक में, और राइट बैक में थॉमस पार्टी थे। आई थिंक मुझे थोड़ा अजीब लगा आज लाइनअप देख के, बिकॉज बेन वाइट को हम अगेन जो है वो सेंटर डिफेंडर में सलीबा के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से गैब्रियल जिस तरह के डिफेंडर हैं, उन्होंने पिछले सीज़न में विलियम सलीबा के साथ जिस तरह से पार्टनरशिप करी थी, आई थिंक वो डिज़र्व करते थे। लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं जिस तरह से मिडफील्ड हमारी हो गई, जिसमें काई हैवर्ट्ज़ खेल रहे हैं, डेक्लन राइस खेल रहे हैं और ओडेगार्ड खेल रहे हैं, सो कहीं ना कहीं थॉमस पार्टी को फिट करने के लिए कहीं ना कहीं उनको ये जगह दी जा रही है। सो मैच स्टार्ट होता है। मैच स्टार्ट होने के 20 मिनट तक जो पोजीशन और जो गेम थी, मुझे दोनों टीम की सेम ही लग रही थी। दोनों 50-50 पोजीशन में खेल रहे थे, कभी इसके पास हल्के से चांस आ रहे थे, कभी दूसरी टीम के पास हल्के चांसेस आ रहे थे। लेकिन ऑलमोस्ट 31-32 मिनट्स में एडी नकीतिया के पास एक बहुत अच्छा चांस आता है, जिसमें वो ऑलमोस्ट गोल स्कोर करते करते रह जाते हैं। पहले हाफ में हमारे पास 2 चांस आते हैं। पहला शॉट एडी नकीतिया जो है वो वुडवर्ड की साइड में हिट कर देते हैं, और एक दूसरा शॉट आता है पहले ही हाफ में, वो चिप करते हैं और चिप करके वो ऊपर चला जाता है। आई थिंक कोई अच्छा हमारे पास वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर होता तो ज़रूर वो दोनों के दोनों गोल हमारे पास स्कोर हो सकते थे। एक और चांस जो है ऑलमोस्ट ओडेगार्ड ने पहले हाफ में स्कोर करने की कोशिश करी, एक बहुत ही तगड़ा गुलाजो एक स्क्रीमर मारने की कोशिश करी, लेकिन वो गया नहीं, और ऑलमोस्ट जो है वो गोलकीपर ने टच करके उसे बाहर कर। सो आफ्टर फर्स्ट हाफ की एक्सपीरियंस देखने के बाद मुझे कहीं ना कहीं डर लगने लगा था, बिकॉज जिस तरह से इस वीकेंड में 2 और बड़ी टीमें जो फर्स्ट हाफ में काफ़ी अच्छा खेली थी और सेकेंड हाफ में अपनी ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें जो है वो मैच गंवाना पड़ा था। लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, उन्हें टॉटनहम के खिलाफ कितना अच्छा खेला, बट फर्स्ट हाफ में इतने चांसेस होने के बाद वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। 0-0 होने के बावजूद दूसरे हाफ में 2 गोल खाने के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड हार गई। और सेम हाल चेल्सी और वेस्ट हैम का रहा, जिसमें दोनों के फर्स्ट हाफ में 1-1 गोल स्कोर हुए थे, लेकिन चेल्सी के पास ज़्यादा चांस थे और वेस्ट हैम ने रेड कार्ड जो है वो लिया, लेकिन उसके बावजूद भी उनके 2-1 से स्कोर आगे चल रहा था, लेकिन उन्होंने एक और गोल स्कोर कर दिया था। तो मुझे लग रहा था कि शायद इस बार जो है वो जाइंट किलर में कहीं ना कहीं हमारी, बट सेकेंड हाफ में हमारे पास एक गोल का चांस आता है जब गैब्रियल मार्टिनेली एक बहुत अच्छा सेट पीस लेते हैं, हमारे पास फ्री किक होती है, लेकिन उस समय सारी टीम्स जो हैं वो बिल्कुल गोल पोस्ट के सामने खड़ी होती हैं, लेकिन बुकायो साका थोड़े साइड में होते हैं, और मार्टिनेली बहुत ही जो है वो चालाकी से बिल्कुल ग्राउंडेड एक पास देते हैं, जिसमें बुकायो साका आगे जाके कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्रिस्टल पैलेस के गोलकीपर जॉन स्टोन जो है वो बॉल को बचाने के चक्कर में साका को जो है वो टैकल कर लेते हैं, और फिर हमें जो है पेनल्टी मिल जाती है। उस पेनल्टी का चेक वॉर से भी होता है, लेकिन वो हमारे पक्ष में आती है। और उसके बाद मुझे जहाँ तक लग रहा था कि ऑब्वियसली पिछले पूरे सीज़न में बुकायो साका ने जो पेनल्टी ली थी, और मुझे लगा था कि शायद आज भी जो है बुकायो साका लेंगे, लेकिन हमारे कैप्टन मिस्टर कैप्टन मार्टिन ओडेगार्ड आते हैं और एक बहुत ही ब्यूटीफुल पेनल्टी स्कोर करते हैं, और उसके बाद मुझे थोड़ा रिलैक्स। आफ्टर स्कोरिंग गोल हम कुछ गलत रेफरिंग हमें देखने को मिलती है, जिसमें टॉमियासू को एक येलो कार्ड मिलता है जब वो थ्रो इन करने वाले होते हैं, लेकिन काई हैवर्ट्ज़ के पास ज़्यादा टाइम बॉल होती है, उसके बाद टॉमियासू आते हैं, वो जैसे थ्रो करने वाले होते हैं तो उनको येलो कार्ड मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं लगा मुझे कि चलो ये येलो कार्ड हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता, लेकिन ज़्यादा मुझे काई हैवर्ट्ज़ का लग रहा था कि उनको येलो कार्ड मिलना चाहिए था। बट उसके बाद थोड़ी ही देर बाद एक और सीन होता है, जिसमें आयूब जो है उनके पास बॉल आती है और वो कट बैक करके पीछे जाने की कोशिश करते हैं और वो गिर जाते हैं, और उसमें दोबारा टॉमियासू को येलो कार्ड और फिर रेड कार्ड करके बाहर जाना पड़ता है। लेकिन जब हम रिप्ले में देखते हैं तो जिस तरह से रेफरी ने इशारा किया था कि वो शर्ट उनकी खींची है, लेकिन बिल्कुल शर्ट कुछ नहीं खींची गई थी।
और ये बहुत ही सॉफ्ट येलो कार्ड दिखा, और इससे पता चलता है कि प्रीमियर लीग की रेफरिंग कितनी वीक होती जा रही है। आफ्टर मैनचेस्टर यूनाइटेड और वोल्स की गेम के बाद हमें लगा था कि जिस तरह से एफए के डिसीजन है वो थोड़े हार्श हो सकते हैं रेफरी के लिए, और वो जो है रेफरिंग आगे जाके थोड़ा सीरियस करेंगे, लेकिन इस मैच के बाद लगा कि नहीं, फिर से रेफरिंग जो है वो बहुत ही निचले स्तर पे जा रही है। और जिस तरह से ये मैच में देखने को मिला, आई थिंक स्पेशली जो टॉप 6 के क्लब हैं उनके साथ ये बार बार देखने को मिलता है, जब वो बहुत ही ऐसे क्रूशल स्टेजेस पे होते हैं तो उन्हें ऐसी रेफरेंस से जूझना पड़ता है। और जैसे उसके बाद हम 10 मैन्स हो जाते हैं, उसके बाद हमें जो है वो जैसे पहले हाई लाइन खेल रहे थे, सो पूरी की पूरी टीम बैक लाइन पे आ जाती है, और हमारे सबसे अच्छे प्लेयर मार्टिनेली को जो है सब्स्टिट्यूट हो जाना पड़ता है। और मार्टिनेली के सब्स्टिट्यूट होने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब जो है पूरा बैक लाइन ही खेलेंगे और एंड तक वो बैक लाइन ही खेले। लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो है वो प्रेज़ करना पड़ेगा मिकेल आर्टेटा, जिस तरह से उन्होंने सब्स्टिट्यूशन करे, जिस तरह से नए प्लेयर आए। गैब्रियल, जो कि मैं बहुत ही प्रेज़ करता हूँ उस प्लेयर का एज अ डिफेंडर, वो आए, जिनचेंको आए, किवियोर आए, और जिस तरह से जो चेंजेस हुए, जॉर्जिनियो आए, आई थिंक जो फ्रेश लेग्स आर्सेनल के पास आई, बीच बीच में बहुत ज़्यादा चांसेस आए थे क्रिस्टल पैलेस के पास टिल द एंड टाइम। जो एक्स्ट्रा टाइम तक जो है वो क्रिस्टल पैलेस हम पे हावी होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एट द एंड ऐसा लग रहा था कि नहीं, हम ऑलरेडी ये मैच जो है वो जीतने के करीब हैं। जैसे ही 2-3 मिनट रहे, जिस तरह से कूल का हम कलेक्ट होकर आर्सेनल खेल रही थी, जैसे ही 68 मिनट में टॉमियासू को दूसरा येलो कार्ड करके रेड कार्ड, उसके अगले 10-15 मिनट तो क्रिस्टल पैलेस इतनी चढ़ के खेली थी, मुझे लग रहा था कि एक नया गोल आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। और जिस तरह से दूसरी और टीमों की हालत हुई थी इस वीकेंड पे, चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड, मुझे लग रहा था कि हम भी वैसे ही, मुझे तो ये भी नहीं लग रहा था कि मैच ड्रॉ जाएगा, मुझे लग रहा था कि मैच पूरी तरह से हम हार सकते हैं। लेकिन ये एक मिकेल आर्टेटा की मास्टर क्लास ही कहना। और जिस तरह से मैच ख़त्म होने के बाद उनकी जो है वो चेहरे पे खुशी देख रही थी, उससे पता चल रहा था कि वो कितना जो है वो अपने टैक्टिक्स पूरे उन्होंने अपनाने की कोशिश करी, वो सारे के सारे सफल रहे और वो कितने खुश थे। सो एट द एंड हम फाइनली जो है वो मैच वीक नंबर 2 का दूसरा मैच जीत गए हैं, और ये एक बहुत ही हार्ड अर्न विक्ट्री थी हमारे लिए। बहुत ही मेहनत करी पूरी टीम ने, कुछ डिसीज़न गए रेफरिंग के गलत, एंड बट एट द एंड जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और जो इम्पोर्टेंट करता है, जो बाद में जो कागज़ों पे वो टेबल पे दिखता है, दैट इज़ 3 पॉइंट्स, और 3 पॉइंट्स हमने कलेक्ट करे। सो इस मैच से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए और आगे जाके अब मैच में और इम्प्रूव करना चाहिए। आई थिंक कहने की ज़रूरत नहीं है, मिकेल आर्टेटा नोस बेटर, और जिस तरह से उस मैनेजर ने इस टीम को बदला है पिछले 3-4 सालों से, वो हमें दिखा है, स्पेशली लास्ट सीज़न। सो वी नीड टू ट्रस्ट इन आवर टीम, एंड हमें और ट्रस्ट देना पड़ेगा अपने मैनेजर को, एंड लेट्स सी what gonna happen at the season end। सो ये मेरे कुछ ओपिनियन थे आफ्टर दिस मैच, एंड मैं बहुत दिनों बाद ये वीडियो अपलोड कर, आई नो नॉट मैनी पीपल्स वॉचेस माई चैनल, लेकिन जितने भी 1-2 मेरे भाई जो देखते हैं तो उनके लिए थैंक यू, जिन्होंने 1-2 ने मेरे को मैसेज भेजे। सो आप अगर हो सके, अगर कोई दूसरा देख रहा है इसको, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आई विल बी बैक विद मोर वीडियोज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।